आज का पहला प्रश्न होगा, कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है। आपके पास चार ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपको सही उत्तर पता हो तो नीचे कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गैलियम। तो जितने लोगों ने सी कमेंट किया है सबका सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कैथोड किरणों में क्या होता है। तो क्या होता है आपको बताना है दोस्तों। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने किया है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, द्रव्यमान तथा आवेश दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन जो है कि अनुपस्थित होता है आपको बताना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न देखेंगे, गुणित गुणित अनुपात का नियम किसने दिया। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने किया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, डाल्टन ने। अगला प्रश्न देखेंगे नंबर 5, किस्कोग्राफ नामक उपकरण के आविष्कारक हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने किया है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, जगदीश चंद्र बास। अगला प्रश्न देखेंगे नंबर 6, ML2 किसकी बीमा होती है। ML2 किसकी बीमा होती है बताना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने किया है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, जड़त्व आघूर्ण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्य का प्रभामंडल हालो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। तो क्या होता है उत्पन्न आपको बताना है। सातवें का बिल्कुल आपने सही आंसर किया है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, अस्त्री मेघों के धूल कणों में। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने किया है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें भी जो है कि डी सही होगा, सुब्रमण्य चंद्रशेखर। अगला प्रश्न देखेंगे, खिड़की की सामग्री के लिए बाहरी खिड़की की सामग्री के लिए बाहरी के ताप से बचने के लिए सर्वोत्तम विकल्प क्या होगा। तो बिल्कुल आपने सही आंसर किया है, ऑप्शन नंबर डी इसमें भी करेक्ट होगा, दोहरा फलक कांच जिसके बीचों वायु हो। अगला प्रश्न देखेंगे नंबर 10, प्रकाश में TIR का पूर्ण रूप क्या है। यानी कि इसका जो फुल फॉर्म जो होता है पूछ रहा है, प्रकाश में TIR का पूर्ण रूप क्या है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन नंबर जो है कि आपका बी करेक्ट होगा। जो भी आंसर आपको आएगा नीचे आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। तो क्या कार्य है आपको बताना है थर्मोस्टेट का। तो एक समान तापमान बनाए रखना, यानी कि आपने करेक्ट आंसर किया है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए दोस्तों, अगर आपको जी की वीडियो पसंद है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आप अभी जो है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे, जिन वस्तुओं का घनत्व पानी से जो है कि कम होता है वे पानी में
तैरती हैं, डूब जाती हैं, अपवर्तित या कोई नहीं। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने किया है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा, तैरती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक होता है। तो बिल्कुल आपने सही आंसर किया है, kg प्रतिशत m/3। ठीक है, और इसका जो है कि ये भी हम बोलते हैं मात्रकहीन। ठीक है, उसके बाद अगला देखेंगे नंबर 14, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को कहते हैं। क्या कहते हैं बताना है आपको। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने किया है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, घनत्व। अगला प्रश्न देखेंगे, लोहे का घनत्व पारे में होता है। लोहे का घनत्व पारे में होता है तो क्या होता है, कम होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तेल जल की अपेक्षा घना होता है तो कम होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे भी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा दिमाग हमारे शरीर में मौजूद कुल ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत जो है कि उपयोग करता है। तो बिल्कुल आपने सही आंसर किया है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, 20%। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी आपको बताना है। तो दोनों बढ़ेगी। ठीक है, लवणता और गहराई यानी कि दोनों बढ़ेगी। अगला प्रश्न देखेंगे, पानी में भरी डाट लगी बोतल जमने पर किसके कारण जो है कि टूट जाती है, बताना है। आयतन बढ़ने पर। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने किया है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, आयतन बढ़ने पर, यानी कि आयतन बढ़ने से। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इसके बाद आपसे एक और प्रश्न पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होता है। जब बर्फ को गर्म करते हैं तो उसका घनत्व पर प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, जब बर्फ को गर्म करेंगे तो उसका घनत्व जो है कि वो बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर आपने ए करेक्ट किया है, सही आंसर होगा आपका ए। और इस प्रश्न का उत्तर जो है कि आपको कमेंट करके बताना है। जब बर्फ को गर्म करते हैं तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताना है आपको। आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे था आपका घनत्व था और यहाँ पे आपका जो है कि आयतन पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब बर्फ को गर्म करते हैं तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए जल्दी। आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, क्योंकि मैं इसका आंसर भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग कमेंट कर दिए होंगे, मैं आशा करता हूँ। तो इसका सही आंसर जो है कि आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका जो है कि इसका डी करेक्ट होगा, पहले घटेगा फिर जो है कि बढ़ेगी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जितने दोस्त लोग डी करेक्ट आंसर कमेंट किए हैं सबका जो है कि सही होगा। अगर आप जी की वीडियो रोजाना देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। धन्यवाद।